खालिद रबी, बड़ा प्यारा एक मंजर आपने लिखा है। आप बयान फरमाते हैं कि ये जुमला जो है ना, मैंने पढ़ा तो मैंने अपने बारे में बहुत सोचा, आप भी सोचना, शायद कि किसी की दिल की दुनिया बदल जाए और हिदायत के रास्ते पे आ ही जाए। खालिद रबी कहते हैं कि बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने इल्म हासिल करने की कोशिश की, इल्म हासिल किया, उसने एक मुकाम पाया, लोगों में शोहरत पाई, नाम हो गया। फिर उसने उस इल्म का यह फायदा गलत नाजायज तरीके से उठाया कि लोगों को, किसी को शराब पे लगा दिया, किसी को जुए पे लगा दिया, कि किसी को किस काम पे लगा दिया, किसी को किस काम पे लगा दिया, यानी अपने तरफ से ऐसी शाखें खोल दी कि किसी ना किसी को किसी ना किसी जुर्म में लगा लिया। बिल आखिर इंसान जब उसके जिस्म में खून जोश मारता है तो वो नहीं सोचता कि मेरा रब इस मामले में क्या कहता है, रसूलुल्लाह का फरमान क्या है, शरीयत क्या कहती है। बिल आखिर उस पर मौत के साए मुंडलाने लगे, उसका मौत का वक्त करीब आया, जिंदगी काफी गुजर गई, आखिरकार कभी ना कभी सोचना आ ही जाता है। उसने सोचा अपने बारे में कि हां, मैंने तो बहुत बड़ा जुल्म किया, किसी को किस काम पे लगाया, किसी को किस काम पे लगाया, किसी को किस काम पे लगाया। बिल आखिर रोता हुआ अपने परवरदिगार की बारगाह में हाथ खड़े करने लगा। कहा, परवरदिगार आलम, तू जानता है मैं बड़ा गुनाहगार हूं, तू ये भी जानता है कि मैंने बड़े लोगों को गुनाहों पे लगाया है, लेकिन अब मेरा वक्त आखिर आ चुका है, मौत तो है, जाना है, लेकिन मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, तू मुझे मुआफ कर दे। ये जुमला बोला, सुनना, जुमला बोला, तू मुझे माफ कर दे। और साथ क्या किया, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें सुराख किया, इसके दाएं बाएं से, और जंजीर डाला रीढ़ की हड्डी में, जंजीर डालकर एक सुतून के साथ, थंब के साथ अपने आप को बांधा, और फिर रब की बारगाह में कहा, रब्बुल आलमीन, जब तक मुझे यह पता नहीं चलेगा कि तूने मुझे बख्श दिया है, मैं अपने आप को नहीं खोलूंगा। जब तक तूने मुझे बख्श नहीं दिया, मुझे पता नहीं चलेगा, मैं नहीं खोलूंगा, बस इसी तरह भूखा प्यासा मर जाऊंगा, लेकिन अपने आप को खोलूंगा नहीं। अल्लाह तो अलीमुम बिज़ाते सुदूर है, सीनों की बातें छुपी हुई जानने वाला है। परवरदिगार आलम ने यह मंजर देखा तो उस वक्त के नबी को, वही की पैगंबर को फरमाया, मेरे पैगंबर, जाओ उस शख्स के पास जिसने लोगों के हवाले में बहुत गुमराही की, उससे जाकर कह कि यह मामला तेरा और मेरा नहीं है। गाल सुनियो, पैगंबर जाकर क्या कह, यह मामला तेरा और मेरा नहीं है। अगर मामला सिर्फ तेरा और मेरा होता तो मैं तुझे बख्श देता। अगर मामला तेरा और मेरा होता तो मैं तुझे बख्श देता। अब मामला सिर्फ तेरा और मेरा नहीं है। उसने कहा, वो कैसे? फरमाया, रब्बुल आलमीन ये कहता है कि तू अब तो माफी मांगने आ गया है। जिन लोगों को तूने गलत रास्ते पे लगाया था और वो गलत काम करते करते मर गए और जहन्नम में चले गए, उनका क्या कसूर था? वो तो माफी ना मांग सके, और वो जहन्नम में किस वजह से गए? तेरी वजह से गए। ऐ मेरे पैगंबर, इससे कह दे, जितनी मर्जी है तौबा कर, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। क्यों? कि तेरी वजह से हजारों लोगों ने जहन्नम को खरीदा है। तूने ऐसे गलत काम की बुनियाद रखी है। अब तू तो जाना चाहता है, कई ऐसे लोग हैं गलत काम करते करते दुनिया से मर गए, तेरा काम तो जिंदा है, वो गलत काम। अब पैगंबर मेरे कह दे, तेरे लिए मेरे यहां माफी का कोई खाना मौजूद नहीं है, तुझे मैं जहन्नम में डालूंगा। अब ये रिवायत मैंने पढ़ी और मैंने दिल में सोचा, आप भी सोचें कि आया हम क्या ऐसी जिंदगी से गुजर रहे हैं, या अपनी जिंदगी में कितने लोग हैं हमने शराब पे लगाए हैं, कितने लोग हैं हमने जुए पे लगाए हैं, कितने लोग हैं हमने कुत्तों की लड़ाई पे लगाए हैं, कितने लोग हैं हमने जनाबे वाला गलत किसी ना किसी काम पे लगाए हैं। अब उन लोगों में कितने लोग हैं जो जिंदा हैं, कितने लोग हैं जो मर चुके हैं, कितने लोग हैं जो बगैर तौबा किए हुए मर चुके हैं। उलमा इस बात को लेकर लिखते हैं कि हर बंदा सोचे कि मेरी वजह से कितने लोग दीन से दूर हुए,
कितने लोग दीन के करीब हुए, कितने लोगों को मैंने इतना गलत रास्ता बताया कि वो गलत रास्ता अपनाकर जहन्नम की तरफ निकल पड़े। फरमाते हैं अल्लाह करीम ने उस बंदे की तौबा कबूल नहीं की जिसके जरिए से बहुत से नफरतों के रास्ते निकले, बेहयाई के रास्ते निकले। तो आप सोचें, मैं और आप सोचें कि जिस जिंदगी से मैं और आप गुजर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई बंदा चर्स पीता है, दूसरा बंदा उसके पास बैठने वाला है, वो नहीं पीता, उसने उसे लगा दिया, करते करते उसके शागिर्द बनते गए। अब जिसने ये काम कमाया था वो मर गया, तो उसे कब्र में फिर सवाब मिलेगा या अजाब मिलेगा? जिस बंदे ने किसी को किसी से बगैर किसी वजह की नफरत दिला दी, अल्लाह को घर छोड़ना दूर करवा दिया, अल्लाह के घर से नफरत दिला दी, और वो बंदा सारी जिंदगी अल्लाह के घर के करीब ही ना आया, रसूलुल्लाह की हदीस के करीब ही ना आया, तो जिसने उसे गलत गाइडलाइन किया उसे तो जजा देनी है, सजा मिलेगी। तो इसलिए ये सोचने का मुकाम है, समझने का मकाम है अहबाब, कि हमारे जरिए से लोग अगर अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं या आ रहे हैं तो फिर हमारे लिए मुबारकबाद का रास्ता है। हमारे लिए, हमारी तरफ से अगर लोग कोई गुनाह खरीद रहे हैं तो फिर जनाबे वाला उस गुनाह पे गुनाह अव्वल को मिलता रहेगा। मिसाल कैसे, हाबील और कबील आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे थे, कत्ल एक दूसरे को कत्ल किया रिश्ते की वजह से, लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं, इस उम्मत में भी कोई भी कत्ल होता है सजा उन दोनों को भी मिलती है, कबील को रबील को भी मिलती है, जिसने कत्ल किया एक को मिलती है। तो आप अंदाजा लगाएं, सदियां गुजर गई, साल गुजर गए, पैगंबर गुजर गए, अब भी कोई कत्ल होता है तो शरीक वो पहला होता है। तो क्या मतलब, आज मैं और आप किसी को गलत रास्ते पे लगाएंगे तो अगर आप काम करेंगे तो इसका क्या मतलब, सजा मुझे नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए कोई भी आप काम करें, अगर उससे नेकी फैलती है तो आप करें, गुनाह फैलता है तो आप बाज हो जाएं। अब ये देखो हमारे मुआशरे में ये जो इंटरनेट चला है, टिकटॉक, लाइकी, स्नैक, दूसरे जितनी चीजें हैं, हमारे जवान उस पे गाना बनाते हैं, एक्शन करते हैं, सारे काम करते हैं, और फिर उससे वो ड्यूट करते हैं, लोग आगे फैलाते हैं। तो उस जुर्म का शरीक कौन है? पहला जिसने ये काम किया। आगे फैल रही है बुराई, नेकी नहीं फैल रही। हां, अगर आप बुराई से, हुजूर फरमाते हैं बुराई का नेकी से आप तोड़ करें, एक तरफ बुराई हो रही है, दूसरी तरफ आप नेकी की दावत दें। जब नेकी की दावत देना बंद होगी तो बुराई ऑटोमेटिकली सारी फैल जाएगी और कयामत कायम हो जाएगी। जब तक जिंदा लोगों में नेक लोग मौजूद हैं, कयामत नहीं आएगी, ये वादा है अल्लाह का। तो इसलिए जब भी कोई आप काम करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं या वैसे अपनी बैठक में करते हैं, चौक चौराहे में करते हैं, अगर सुनने वालों को हक का रास्ता मिल रहा है तो आप अपने आप को शाबाश दें, बहुत अच्छे, आप अच्छा काम कर रहे हो। अगर आपके कॉल से, फेल से, तकरार से, उठने बैठने से, जायजे से, जनाबे वाला फेल से लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने आप को जहन्नम के रास्ते पे लगा के जा रहे हैं, और फिर जहन्नम के रास्ते में अल्लाह की रहमत नहीं है, अल्लाह का गजब है और अल्लाह का अजाब है। तो इसलिए अहबाब गिरामी कद्र, आपसे दस्तबस्ता ये गुजारिश है कि आप ऐसे अमल करें जिससे कोई सुने तो उसे फायदा हो, उसे जनाबे वाला उसे नुकसान ना हो। अल्लाह करीम की बारगाह में हम दुआएं खास करते हैं, अल्लाह ताला हमें जनाबे वाला